नमस्कार दोस्तों। क्या आपका बच्चा बार बार पेट में दर्द मरोड़ की कंप्लेन करता है या फिर उसके एनल रीजन में उसको खुजली होती है, खासकर रात के समय, या फिर उसकी भूख जो है अचानक से कम हो गई है और उसका वजन कम होना शुरू हो गया है। दिन भर वो थका थका सा रहता है, उसको थकान और कमजोरी दिन भर बनी रहती है और सोते समय यदि वह अपने दांतों को पीसता रहता है, तो ये सारे लक्षण एक कॉमन बीमारी के हो सकते हैं। आप इसे गैस कर सकते हैं। जी हाँ, यदि आपने सोचा है कि यह जो इन्फेक्शन है ये वर्म का इन्फेक्शन है, तो आप बिल्कुल सही है। बच्चों में वर्म इन्फेक्शन बहुत आम है और इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में इन सारे कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे और ये समझेंगे कि क्यों यह इन्फेक्शन को ठीक करना इतना महत्वपूर्ण होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हम देखेंगे कि आप अपने बच्चों को इससे कैसे बचा सकते हैं और साथ ही इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पार्ट को भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार हूं और आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में कीड़े के इन्फेक्शन के बारे में, जिसे वर्म इन्फेक्शन कहा जाता है। यह एक आम समस्या है, लेकिन चिंता करने की इसमें कोई बात नहीं है यदि आपको सही इसकी जानकारी होती है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वर्म इन्फेक्शन कैसे होता है। तो दोस्तों, बच्चों में जो वर्म इन्फेक्शन है इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य कारण ये हैं। सबसे पहले है दूषित भोजन और पानी। दूषित भोजन या पानी पीने से बच्चों के शरीर में कीड़ों के जो अंडे हैं वो प्रवेश कर जाते हैं और ये अक्सर तब होता है जब भोजन को ठीक से नहीं पकाया जाता, या फिर बिना धुले ही हम फल और सब्जियों को कई बार खा लेते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है। फिर है खराब स्वच्छता। अगर बच्चे अपने हाथों को ठीक से नहीं धोते हैं तो उनके हाथों पर मौजूद जो कीड़े के अंडे होते हैं इनके मुंह में जा सकते हैं और इससे उन्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा गंदे नाखून या दूषित खिलौनों से खेलने के कारण इन्हें इन्फेक्शन फैल सकता है। इसके बाद है दोस्तों पालतू जानवर। कुछ जो पालतू जानवर हैं जैसे कि कुत्ते हैं, बिल्लियां हैं, ये इनके मल में कीड़ों के अंडों को ये ले जा सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। अगर बच्चे इन जानवरों के मल को यदि छूते हैं या उस जगह पर यदि खेलते हैं तो उन्हें इसका इन्फेक्शन हो सकता है। अगला कारण है दोस्तों मिट्टी में खेलना। मिट्टी में भी जो है कीड़े के जो अंडे होते हैं दोस्तों ये पाए जा सकते हैं। तो अगर बच्चे बिना हाथ धोए मिट्टी में खेलते हैं और उनके हाथों पर जो अंडे लग जाते हैं और फिर वो जो दोस्तों बिना धुले जब खाना खाते हैं तो उससे जो है इन्हें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा ये जो वर्म इन्फेक्शन है, यदि कोई संक्रमित व्यक्ति के यदि संपर्क में आता है बच्चा, तो भी ये इससे फैल सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को पहले से ही यदि वर्म का इन्फेक्शन है या उसके घर में किसी को वर्म इन्फेक्शन है तो वह अन्य बच्चों को भी इससे संक्रमित कर सकता है। दोस्तों, वर्म इन्फेक्शन भले ये कॉमन बीमारी है, लेकिन इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता तो इससे कई गंभीर परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे क्या क्या, आपको बच्चे के पोषण में कमी देखने को मिलेगी। कीड़े क्या करते हैं, बच्चों के शरीर से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं, जिससे कि बच्चा कुपोषण का शिकार हो सकता है। बच्चे के विकास में देरी हो सकती है। कुपोषण के कारण बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास दोस्तों प्रभावित हो सकता है। तो कुछ प्रकार के जो कीड़ों के इन्फेक्शन से कुछ गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि कई बार बच्चों में निमोनिया हो सकता है या दिमागी बुखार भी इससे हो सकता है। जी हाँ, बच्चों में जो कई तरह के जो कीड़े होते हैं इनसे जो इन्फेक्शन होता है तो उनकी जो सेहत है इसको नुकसान ये पहुंचा सकते हैं। तो आइए हम जो ये जो वर्म्स हैं इनके कुछ कॉमन टाइप्स पे नज़र डाल लेते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो इनमें से एक होता है गोल कीड़े यानी कि राउंड वर्म। ये छोटे सफ़ेद धागे जैसे कीड़े बड़ी आंतों में रहते हैं और ये रात को गुदा के आसपास खुजली पैदा करते हैं। यह इंसानों में पाया जाने वाला सबसे आम गोल कीड़ा होता है, जो कि 15 इंच तक लंबा हो सकता है। यह पेट में दर्द, कुपोषण, आंतों में रुकावट पैदा कर सकता है। नेक्स्ट जो टाइप के वर्म्स होते हैं हुक वर्म। ये आंतों की दीवार से चिपककर खून चूसते रहते हैं, जिससे कि आयरन की कमी से होने वाला ये जो एनीमिया है, थकान है, वो पेट में दर्द इससे पैदा हो सकता है। नेक्स्ट वैरायटी है टेप वर्म। ये कीड़ा 30 फीट तक लंबा हो सकता है और अधपका जो बीफ खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं दोस्तों, उनके पेट में अक्सर ये पाया जाता है, जिससे कि दर्द, मितली आना और वजन कम होने की शिकायत इससे होती है। तो ये तो बात हुई दोस्तों इसके टाइप्स की। दोस्तों, होम्योपैथिक जो मेडिसिन है ये मैं बताने से पहले कुछ आपको ज़रूरी प्रिवेंटिव टिप्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा। कुछ
आसान से कदम उठाकर आप अपने बच्चों को कीड़ों के इन्फेक्शन की समस्या से बचा सकते हैं। तो क्या क्या आपको करना है, जैसे कि खाने पीने का आपको ध्यान रखना है, हमेशा साफ और पका हुआ भोजन और पानी बच्चों को दें। फल और सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना है आपको। स्वच्छता बनाए रखें, बच्चों को बार बार हाइजीन मेंटेन करना सिखाएं, हाथ धोना सिखाएं, खासकर खाने से पहले और बाद में और शौचालय जाने के बाद। और बाहर खेलकर जब बच्चे आते हैं तो हाथ धुलवाना है, नाखूनों को साफ रखना है और पालतू जानवरों का ध्यान रखें। पालतू जानवरों को भी आपको रेगुलर डॉक्टर के पास लेके जाना रहता है, उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है। और बच्चों को पालतू जानवर के जो मल होता है दोस्तों, इसको छूने ना दें। मिट्टी में खेलने के बाद बच्चों के हाथ धोएं। बच्चों को मिट्टी से खेल के आने के बाद साबुन और पानी से हाथ धोना आपको ज़रूर से सिखाना चाहिए। बच्चों को रेगुलर डॉक्टर के पास लेकर जाएं, ताकि यदि वे किसी इन्फेक्शन में ग्रसित है तो जल्दी से जल्दी इसका पता लगाया जा सके और उसका सही समय पर इलाज हो सके। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं वर्म्स का होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, कौन कौन सी हमारे पास दवाइयाँ हैं। सबसे पहली दवाई है सिना 30। कृमि के लिए ये एक मेन दवाई होती है सिना 30। यह राउंड वर्म, थ्रेड वर्म दोनों पर ये काम करती है। और जिसमें जो बच्चा होता है वो चिड़चिड़ा होता है, पीला उसका चेहरा हो जाता है, आँखों के चारों तरफ काले घेरे हो सकते हैं और रात में ये दांत पीसता है। कई बार कई बच्चों को कनबंजल यानी ऐंठन पड़ने लगती है, ज़बरदस्त भूख लगती है। कभी कभी बच्चा हमेशा भूखा ही रहता है, कभी कभी उसकी भूख का जो रूप है वो परिवर्तित होता रहता है। बच्चा नाक को कुरेदता और खुजलाता रहता है। नींद में कई बार वो उठ के चिल्ला भी पड़ता है, हाथ पैर को फुदकाता रहता है और दोस्तों पेशाब जो है उसका दुधेला हो जाता है। तो इस दवा की 4-4 गोलियां आपको दिन में 2 बार प्रयोग करनी है 1 महीने के लिए। बहुत अच्छी दवाई है। नेक्स्ट मेडिसिन है चेलोन क्यू। थ्रेड वर्म और राउंड वर्म के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। ये एक मदर टिंचर में आती है ये मेडिसिन। तो इसको 4 से 5 बूंदें आपको थोड़े से पानी में मिलाकर बच्चों को देना है। लगभग 1 महीने के लिए आप उसको देना है। ये दोनों ही जो दवाइयाँ हैं, मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में कई सारे बच्चों के पेट के जो कृमि होते हैं दोस्तों, इनके लिए इन्हीं सिर्फ 2 दवाइयों का प्रयोग करके मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट इससे मिलते हैं। तो ये जानकारी मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा आप एक उपाय और कर सकते हैं कि कद्दू के जो बीज हैं इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जो टेप वर्म होते हैं बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और खासकर पाए जाते हैं नॉन वेजिटेरियन लोगों के पेट के अंदर। तो ये जो कृमियाँ होते हैं दोस्तों, इन्हें कद्दू के जो बड़े बीज खाने का बड़ा शौक होता है। बच्चे को भूखा रखकर घंटे घंटे बाद बड़े कद्दू के जो छिलके रहित जो गिरियाँ हैं 3-4 बार उसको खिला देना चाहिए। तो ये टेप वर्म और फीता कृमि उस गिरी को दोस्तों बड़े शौक से खाते हैं और वो खाकर उसे बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी के कारण वो अपने आप स्वयं जो है दोस्तों निकल जाते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल भी थोड़ा आप दे सकते हैं, इससे वो बाहर निकल जाते हैं। तो जब ये निकल रहे होते हैं तब एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि जब कीड़े निकलें तो उसे सारे के सारे दोस्तों निकल जाने देना चाहिए। यदि नहीं तो यदि वो बीज से यदि टूट जाता है कई बार, तो फिर जो बचा हुआ उसका जो कीड़े का जो बचा हुआ हिस्सा है वो भी पूरा कृमि फिर आगे चल के बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अन्य पेरेंट्स भी इससे दोस्तों लाभ उठा पाएँ। आप इसे शेयर कर दीजिए। किसी भी सवाल और डाउट के लिए आप हमें सीधे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई देता हूँ। जल्द मिलते हैं दोस्तों एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।